मतलब है कि दलित में भी कुछ दलाल लोग हैं। दलाल तो है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। ब्राह्मण बच्ची को उन्होंने शादी करवा दी है और उनकी शादी के दरमियान में उनकी हत्याएं कर दी गई। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज। GS नेशनल में आपका स्वागत है। मैं गौतम कुमार। अभी हम रविंद्र भवन पटना में अभी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर रविदास जयंती मनाया जा रहा है, जो कि 6 से 46वां रविदास जयंती आज मनाया जा रहा है रविंद्र भवन के अंदर, जिसका उद्घाटन करता माननीय श्री तेजस्वी यादव है। और यहाँ पर शिवचंद्र राम जो है अध्यक्ष हैं इसका। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं बता दूं, मेरा नाम प्रमोद कुमार राम है। मैं भागलपुर के जिला प्रभारी हूं रविदास चेतना मंच का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र बाबू बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये कारवां जो है विगत कई वर्षों से चलते आ रहा है। और हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग रविदास जयंती पर से उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं आपके रविंद्र भवन पटना में। आप देख रहे हैं कि कितना हमारे बहुजन भाइयों का जो हुजूम है, आज की जो ताकत ये दर्शाता है कि रविदास जयंती आगे आने वाले राष्ट्रीय स्तर पर से बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हमारे हिस्सा लेंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हाँ, मतलब दलित, महादलित, SC ST OBC इस विषय में बोल रहे थे कि हाँ इनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं जी। तो इन लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको पता है कि ऐसे लोग हैं ये कि कान में तेल ध करके सोने वाले लोग होते हैं, ठीक है। इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, कल आपको कुछ हो जाता है तो ये लोग कुछ बोलने तक नहीं आएंगे। ऐसे लोग का आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पता है आपको? जी, मैं बता दूं, हमारे बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब एक और बात बोले थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। जी, मैं बता दूं, इस चीज को भूलना भी जरूरी नहीं, मतलब भूल नहीं सकते हम इस चीज को। जी, मैं बता दूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब एक अच्छा अब ताकत लिख करके हम बहुजनों का उनकी दर्द बन करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोग ऐसे लोग बिचौलिए लोग हैं जिन्होंने अपने ही समाज को लेकर खरीदने का काम करता है। आप उनके इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे बाबा साहब संविधान जब लिख रहे थे, पूरे देश को उन्होंने संविधान को सुपुर्द कर दिया, तो कुछ ब्राह्मणवादी की जो नीतियाँ थी, उनकी जो मानसिकताएं थी, उन्होंने सोचा कि पूरे विश्व में छा जाएगा, तो उन्होंने अपनी बच्ची को, यानी ब्राह्मणवादी की जो व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण बच्ची को उन्होंने शादी करवा दी और उनकी शादी के दरमियान में उनकी हत्याएं कर दी गई। आप संत रविदास महाराज को देख लीजिए, इन्होंने बढ़ते पखंडवाद को इन्होंने पर्दाफाश किया, उनका विरोध किया। उन्हीं चंडाल चुड़ू के रूप से एक हमारे जो उभरते हुए हमारे बहुजनों के जो भगवान थे, हमारे संतों के परम पूज्य जो हमारे आदरणीय थे, उनकी भी हत्याएं कर दी गई। तो जो उनके अधूरे सपने हैं, मैं उनके अधूरे सपनों को मैं दूर छोड़ता नहीं हूं, मैं उधर सपनों को मैं पूरा करूंगा। मैं प्रमोद राम, मैं आपको स्वस्थ करता हूं कि मैं पीछे कदम मुड़ने वाला नहीं हूं। मैं जो बाबा साहब संत रविदास जो सपना छोड़ा है, उस सपने को पूरा करने के हम एकत्रित हैं। हम भी आपको एक बात कहना चाहेंगे, दलित महादलित जिसका नाम लेते हैं ना, ये लोग कान में धक तेल सोने वाले लोग में से हैं, ठीक है। इनका लड़ाई ना बिल्कुल लड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन लड़ा जाता है। लेकिन ये लोग एक कमेंट करने के लिए, एक बात बोलने के लिए लोग सोचते हैं। ये लोग ये मतलब होता है ना कि हाँ, मान लीजिए हमारे व्यक्ति के प्रति कुछ बोलना, कुछ कहना, मतलब उनके लिए लड़ना, लेकिन ये लोग लड़ने वाले लोग में से नहीं है। जी, मैं बता दूं, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल रही थी, तो अंग्रेजों का भी कुछ दलाली हमारे भारत के लोग कर रहे थे, लेकिन उनका भी पर्दाफाश हो गया। तो होता है, तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि दलित में भी कुछ दलाल लोग हैं। दलाल तो है नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा में जो कमी है, उनके वास्तविक अच्छे लोगों से जो शिक्षा के प्रति उनको सजग नहीं है, शिक्षा में जो संविधान में उनकी जो प्रोटेक्शन दी गई है, उनको इनकी जानकारी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ रविदास चेतना मंच के माध्यम से, हमारे बहुजन भाई संविधान को पढ़िए। संविधान की जो आपने ताकत दी बाबा साहब ने, उस संविधान को ताकत को बढ़ते हुए आप आगे बढ़िए। तो संविधान कहाँ पढ़ेंगे? वो तो रामायण, गीता, महाभारत पढ़ेंगे भाई मेरे। मैं बता दूं कि आज भी हमारे देश में हमारे लोगों को हिंदू बताया जाता है। वास्तव में हिंदू तो नहीं है। हम लोगों को बाबा साहब ने जब हिंदू में वो जन्म लिए थे, लेकिन मरना वो पसंद हिंदू में नहीं किए थे। उन्होंने अंतिम क्षण तक उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो खैर, इसकी समझ परे सबकी अलग अलग होती है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन बहुत दूर तक हमारे बहुजन लोग समझ जाएंगे। इसकी चिंता आपको नहीं करना है, इसकी चिंता हमारे समाज को करनी है। हमारी चिंता समाज को करते हुए उनको आगे बढ़ना है कि कैसे अपने हक और अधिकार की लड़ाई करना है। हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? जी नहीं। आप बौद्ध धर्म को मतलब
ठीक है, बौद्ध धर्म में आप आ चुके हैं क्या? जी, मैं बौद्ध धर्म के मैं आ नहीं चुका हूँ। मैं बौद्ध धर्म की जो भगवान बुद्ध ने जो इनकी अहिंसा परमो धर्म, सत्य और अहिंसा की जीत होती है, मैं उस नीतियों का समर्थन करता हूँ। मैं दिल से उनका सल्यूट करता हूँ। भगवान बुद्ध ने जो मानवता के संदेश दिया है, मानव को जो प्रेम करना सिखाया है, मैंने त्याग करना जो सिखाया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और